हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीएसएस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टर के बारे में जो कि हमारा आईडी सिलेक्टर है। अगर मैं बात करूं आईडी सिलेक्टर का काम क्या होता है तो इसका काम ये होता है, अगर हम चाहे अपने डॉक्यूमेंट पे या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एचटीएमएल एलिमेंट को स्पेसिफिक अगर मैं डिजाइनिंग देना चाहूँ तो उसके लिए मैं आईडी सिलेक्टर का यूज करूंगा। इसका क्यों यूज करूंगा? क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका होता है या हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है स्पेसिफिक एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए या फिर स्टाइलिंग देने के लिए। अब जो आईडी सिलेक्टर होता है वो क्या करता है, तो सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट आईडी एट्रीब्यूट। अब हमने ये आईडी एट्रीब्यूट जो है इसको कहाँ पे देखा था, तो जब हमने अपना ये बनाया था डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैंने ये बनाए थे एक यूजर नेम एंड एक पासवर्ड। ये मैंने कुछ फील्ड्स बनाए थे, इनके अंदर हम आईडी का यूज करते हैं। जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हम आईडी का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने जब बटन बनाया था तो बटन में मैंने आईडी का यूज किया था। साइन अप बटन था तो मैंने साइन अप आईडी का जो नाम था वो साइन अप दे दिया। लॉगिन बटन था तो मैंने आईडी का नाम लॉगिन रख दिया। तो हम आईडी के नाम वो रखते हैं जो कि हमारे वर्किंग से रिलेटेड होते हैं। हम आईडी का नेम उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ही देते हैं। तो ये था हमारा आईडी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, इनपुट टेक्स्ट इनपुट, और उसका जो टाइप था वो मैंने टेक्स्ट रख दिया। प्लेस होल्डर हमारा क्या है, यूजर नेम। ये टेक्स्ट हमें बताता है कि हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं अपने इनपुट फील्ड के अंदर। यहीं पे मैं क्या दे देता हूँ इसका, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आईडी दे दूँ। आईडी में कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि इसमें क्या है, यूजर का नाम है तो हम यहाँ पे यूजर नेम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर नेम दिया और इससे ऊपर मैं क्या दे दूँ, लेबल डिफाइन कर दूँ। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया लेबल, जहाँ पे फॉर लिखते हैं एंड यूजर नेम लिखते हैं। अब ये फॉर क्या होता है, जो हमारा लेबल के अंदर फॉर होता है वही हमारा इनपुट के अंदर क्या बनता है, आईडी बनता है। ये एक दूसरे को रेफरेंस देते हैं। अगर लेबल के अंदर हमारा फॉर किसी दूसरे नाम से तो इनपुट के अंदर वो हमारा आईडी वर्क नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी आईडी को लिखता हूँ। अब बात करते हैं कि हम अपने आईडी सिलेक्टर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो आईडी सिलेक्टर को हम सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हैश का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या है, ये अभी हम आईडी सिलेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आईडी सिलेक्टर में काम कैसे करता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, आईडी सिलेक्टर जो हमने पढ़ा था फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर जब भी हम क्या करते हैं, अपने इनपुट को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, इनपुट फील्ड हो गया। ठीक है, अब इनपुट में मैं अपनी आईडी डिफाइन करता हूँ और इस आईडी के अंदर हम वो नेम देते हैं जो कि हमारे वर्किंग से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैं इनपुट फील्ड के अंदर क्या करवाना चाह रहा हूँ, यूजर से उसका नाम लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आईडी में हम पास करेंगे नेम एंड देन हम क्या लिखते हैं, इसका टाइप लिखते हैं। इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई ऐसा इशू नहीं रहता है। तो टाइप हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे टेक्स्ट। क्यों टेक्स्ट होने वाला है, क्योंकि हमें पता है हम यूजर से क्या लेने वाले हैं, यूजर का नेम। एंड देन हम चाहें तो यहाँ पे प्लेस होल्डर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या लिख सकते हैं, इंटर योर नेम दे सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया इंटर नेम। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कुछ इस तरीके से हम अपने इनपुट को लिखते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, अब ये तो हमारा क्या था, फॉर्म था। यहीं पे मैं इनपुट से पहले क्या करते हैं, एक अपने लेबल को डिफाइन कर देते हैं। तो लेबल के अंदर जो हमारा क्या रहता है, मान लो ये हमारा क्या है, यूजर नेम है। ठीक है, यूजर नेम एंड उसके बाद हम क्या लिखते हैं अपना। अब लेबल के अंदर एक चीज होती है, हम यहाँ लेबल के अंदर एक फॉर लिखते हैं। ठीक है, जो फॉर हमारा क्या होता है, फॉर हमारा इनपुट फील्ड के अंदर जो आईडी होती है उसको रेफरेंस देता है। तो रेफरेंस हमारा ये क्या देता है, जो फॉर हमारा लिखा हुआ होता है वही हम आईडी को नाम देते हैं, ताकि अगर हम इनपुट के ऊपर कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड करें तो वो लेबल पे भी वर्क करेगी। एंड अगर हम लेबल के ऊपर कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो वो हमारी इनपुट फील्ड पे भी ऑटोमेटिकली काम करेगी। तो चलिए अब हम इसको डिजाइन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारे बटन है उन पे हम अपनी स्टाइलिंग को ऐड करेंगे। ये साइन अप एंड लॉग इन बटन, इन दो का मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ स्टाइलिंग चेंज करूंगा। अब हमेशा जो आईडी सिलेक्टर होता है वो
पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर यूनिक होना चाहिए, या जो भी हम आईडी रखेंगे, मान लो साइन अप है तो साइन अप की हमारी यूनिक आईडी होनी चाहिए, लॉगिन की हमारी अपनी एक अलग आईडी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि लॉगिन एंड साइन अप इनका क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा अपना हैश के थ्रू। आईडी हमारी क्या है, यहाँ पे आईडी मैंने दिया है अपना लॉगिन एंड साइन अप, ठीक है। तो यहाँ से मैं लॉगिन को कॉपी कर लिया, यहाँ पे आएंगे, इसको लॉगिन पेस्ट कर दिया। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मान लो मैं एक्वा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करेंगे, देखेंगे तो अब हमारा जो लॉगिन था उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। एंड जो हमारा साइन अप है उसको मैं क्या दूंगा, साइन अप का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं इसके लोगो का कलर दे देता हूँ, ये कोरा वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर इसका सेट करूँगा ये कोरा वाला, ठीक है। अब देखेंगे तो दोनों का हमारा जो कलर था वो सेट हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसके अंदर जो फॉन्ट है वो उतना अच्छा क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा। जैसे साइन अप एंड लॉगिन ये हमें इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो फॉन्ट है उसका भी कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूंगा कलर, कलर वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट मैं क्या कर दूँ, फॉन्ट वेट इसको बोल्ड कर देते हैं। जो फॉन्ट वेट है वो मैं बोल्ड बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखें तो अब थोड़ा विजिबल हो रहा है ना। या चाहूँ तो इसके कलर को और थोड़ा डार्क बना दूँ और राइट कर दूँ तो शायद, हाँ अब थोड़ा सही दिख रहा है। एंड इसका जो कलर है वो मैं क्या कर दूंगा, वाइट कर दूंगा, ठीक है। तो कलर वाइट एंड इसका फॉन्ट वेट भी मैं क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो फॉन्ट वेट बोल्ड एंड सेव करूंगा। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शनैलिटी थी वो ऐड होगी। बाकी के और बटन के ऊपर अभी तक हमारी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मैंने आईडी का यूज करके अपना साइन अप एंड लॉगिन जो बटन था उनकी कलर को चेंज कर दिया, उनके फॉन्ट का जो कलर था वो चेंज कर दिया, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम देखेंगे क्लास सेलेक्टर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट